समय समय पर युद्ध पदक एवं सैन्य सम्मान से सैनिकों का उत्साहवर्धन करना वर्तमान समय की सैन्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। एक सैनिक के लिए यह सम्मान कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हम नेपोलियन के इस कथन से समझ सकते हैं। नेपोलियन कहते थे कि एक सैनिक पूरी जान लगाकर युद्ध करता है मात्र एक रंगीन फीते के टुकड़े के लिए। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या प्राचीन भारतीय सैन्य परंपरा में भी ऐसे युद्ध पदक या सैन्य सम्मान थे कि नहीं। इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि हम वैदिक काल की बात करें तो इस काल में सैनिकों को पुरस्कृत करना अति सरल था। युद्ध के पश्चात जो नई वस्तुओं पर अधिकार स्थापित करा गया है, उसका एक बड़ा भाग उन सैनिकों को दिया जाता था जिन्होंने युद्ध में शौर्य का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त हम युद्ध पदक या अन्य सैन्य सम्मानों का किसी भी प्रकार का वर्णन वैदिक ग्रंथों में नहीं पाते। वैदिक काल के पश्चात इस परिस्थिति में एक बड़ा अंतर आता है। जब उत्तर भारत में बड़े बड़े राज्य उभरने लग गए थे तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि सैन्य सम्मान की जो पूरी प्रक्रिया है वह बहुत जटिल हो गई थी। यदि हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में हमें दो प्रकार के सैन्य सम्मानों का वर्णन देते हैं। यदि हम आर्थिक सम्मान की बात करें तो इस पर कौटिल्य कहते हैं कि शत्रु पक्ष के राजा को मारने के लिए 1 लाख, प्रधान सेनापति और युवराज को मारने के लिए 50,000, वीरों के मुखिया को मारने के लिए 10,000, एक हाथी या रथ को नष्ट करने के लिए 5,000, एक घोड़े को मारने के लिए 1,000 और पैदल सैनिकों के मुखिया को मारने के लिए 100। आर्थिक सम्मान के अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे कई गांवों का वर्णन आया है जहां से राज्य कर नहीं लिया करते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन गांवों में वह सैनिक बसते थे जिन्होंने अपने राज्य को सैन्य सेवा प्रदान की थी और सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह इस गांव में बस गए थे। और इसी सैन्य सेवा का परिणाम यह था कि अब राज्य इन गांवों से कर नहीं वसूलता था। इसके अतिरिक्त इस काल में कुशल योद्धाओं को राज्य द्वारा भूमि भी दी जाती थी और इस भूमि पर राज्य कर नहीं वसूला करता था। ऐसे भी कई वर्णन आए हैं जहां युद्ध के ठीक पहले राजा कुशल योद्धाओं को भूमि दे रहा है। जिन योद्धाओं को राज्य द्वारा यह भूमि दी जाती थी वह विशेष उपाधियां धारण करने लग गए थे। यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो एक उपाधि थी चौराशिक। यह उपाधि वह योद्धा धारण करते थे जिनके पास 84 गांव थे जो कि राज्य द्वारा दिए गए थे। आगे चलकर यही उपाधि चौरासिया बन गई जो कि राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती थी। राज्य द्वारा सैनिकों को भूमि दी जाना सैन्य सम्मान का एक बड़ा भाग था, परंतु यह एकमात्र भाग नहीं था। यदि हम वराहमिहिर की बृहत संहिता पढ़ें तो इस ग्रंथ में हमें प्रसाद पट्ट का वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार प्रसाद पट्ट एक प्रकार का फीता होता था जो राजा द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मानित करने हेतु दिया जाता था। यदि हम अजंता की चित्रकला देखें तो हमें यहाँ प्रसाद पट्ट की झलक देखने को मिलती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कई सैनिकों ने अपने मस्तक पर एक छोटे आकार का सादा एवं चौड़ा सा पट्टा पहन रखा है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह प्रसाद पट्ट का एक उदाहरण है। कभी कभी यह पट्ट स्वर्ण भी होते थे और यदि हम हर्षचरित की बात करें तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार की वस्तु का वर्णन आया है, परंतु यहाँ इसे चीर कहा गया है। 8वीं सदी आते आते सामंतों एवं भूस्वामियों ने इस प्रकार के पट्ट धारण करने आरंभ कर दिए थे और हम यह भी कह सकते हैं कि जितने वर्णन इन पट्टों के आए हैं विभिन्न प्रकार के स्रोतों में वह सैन्य सम्मान के रूप में आए हैं। सम्मान में पट्ट देने की यह परंपरा मध्यकालीन समय तक चलती रही। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उपाधियां भी राज्य द्वारा उन कुशल सैनिकों को दी जाती थी जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय युद्ध में दिया है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो एक उपाधि का बार बार विवरण आता है। यह उपाधि थी पंच महाशब्द। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें
5 उपाधियां वर्तमान थीं। परंतु यह 5 उपाधियां हर स्रोत में एक प्रकार सी नहीं हैं। यदि हम शिलालेख संबंधी स्रोतों की बात करें तो पंच महाशब्द में यह 5 उपाधियां आती हैं: महाराज, महासामंत, महाप्रतिहार, महादंडनायक एवं महाकर्त कृतिक। वहीं यदि हम 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी की बात करें तो यहाँ पे पंच महाशब्द में जो 5 उपाधियां हैं वह इस प्रकार हैं: महाप्रतिहार पिड़ा, महासंधि विग्रह, महाश्वशाला, महाभांडागार एवं महासाधन भाग। उपाधि देने की यह परंपरा दक्षिण भारत में भी विद्यमान थी। यदि हम चोलों की बात करें तो वह अपने विशिष्ट योद्धाओं को एनादि की उपाधि दिया करते थे। वहीं चालुक्य शासक अपने योद्धाओं को समुद्धरणम की उपाधि देते थे, जिसका अर्थ था राज्य का समर्थक। इसके अतिरिक्त ऐसी कई और उपाधियां थीं जिसका प्रयोग किया जाता था, जैसे कि विक्रमांक, अपराजित, सिंह विक्रम इत्यादि। तो हमने प्राचीन भारत में सैन्य सम्मान किस प्रकार से दिया जाता था वह तो समझ लिया। अब यदि आप यह वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में सेनाओं की संरचना की जाती थी। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।